हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन अनुत क्लासेस। एक बार फिर से आपका अनुत क्लासेस में स्वागत है। मैं अनुपम दीक्षित फ्रॉम स्टडी पॉइंट इंटर कॉलेज खैराबाद। As you know, in last class I had completed up to myopia, that is the first defect of vision। यानी कि लास्ट जो वीडियो मैंने दिया उसमें मैंने क्या किया कि मायोपिया यानी कि जो नियर साइडनेस होती है उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि क्या होती है मायोपिया, उसके करेक्शंस क्या होते हैं, कॉजेस क्या होते हैं। ठीक है, वो चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और आज मैं जो सेकेंड डिफेक्ट ऑफ विजन है यानी कि हाइपरमेट्रोपिया और यू कैन से दैट फार साइडनेस, हिंदी में बोले तो दूरदृष्टि दोष। तो इसके वर्ड फार से ही हमको समझ में आ रहा ना कि आखिर क्या है ये। फार मतलब दूर, तो उसमें क्या था, नियर मतलब नजदीक। उसमें क्या होता था, नजदीक की वस्तुएं हम देख सकते थे आसानी से और दूर की वस्तुएं हम नहीं देख सकते थे। ठीक है, तो इसमें भी जो वर्ड जुड़ा हुआ है ना फार, तो इससे हम बहुत आसानी से इमेज समझ सकते हैं कि आखिर फार है ना, तो फार है तो कहने का मतलब ये है कि दूर, यानी कि जो डिस्टेंस हमारी ऑब्जेक्ट्स हैं वो तो हम देख लेंगे, वो तो हम क्या करेंगे, देख लेंगे। यानी कि इसका उल्टा क्या होगा कि ऐसा डिफेक्ट जिसमें हम दूर की वस्तुएं तो देख लेते हैं लेकिन नजदीक की वस्तुएं नहीं देख पाते, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। आई बात समझ में ना स्टूडेंट्स? तो क्या हुआ, डेफिनेशन की बात करते हैं। तो डेफिनेशन हमारी क्या है कि अ पर्सन विद hypermetropia can see the far object clearly, but he cannot able to see नियर ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। क्लियर? यानी कि दूर की वस्तुएं तो बहुत आसानी से वो देख सकता है लेकिन नजदीक की वस्तुएं आसानी से देख नहीं सकता। उसका बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। एज यू नो वेरी वेल कि द नियर पॉइंट ऑफ आई इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, जो हमारी आंख की नियर पॉइंट होता है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर हमारा होता है। तो अगर हमारी जो आई है वो उसके अंदर क्या हो गया है, हाइपरमेट्रोपिया हो गया। यानी कि व्हेन अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया, तो उस कंडीशन में होता क्या है, उस कंडीशन में ये होता है कि जो हमारा नियर पॉइंट होता है वो थोड़ा पीछे खिसक जाता है। पीछे खिसक जाने का मतलब, अगर मान लो यहां पे हमारा नियर पॉइंट है, ठीक है, नियर पॉइंट ये था, ठीक, वो कितनी डिस्टेंस पे था, 25 सेंटीमीटर पे था। ठीक, तो वो जो नियर पॉइंट हमारा 25 सेंटीमीटर पे है, ठीक है, तो वो क्या होगा, इस कंडीशन में थोड़ा सा पीछे खिसक जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अगर हम ऑब्जेक्ट जो हमारी 25 सेंटीमीटर पे रखी है उस कंडीशन पे अगर हम इमेज की बात करते हैं तो वो रेटिना पे ना बन के रेटिना के पीछे बनती जाती है। ठीक है, रेटिना के पीछे बनती जाती है। ठीक है, ये हमारी इमेज बनती है। तो ये कंडीशन होती है हाइपरमेट्रोपिया में। ठीक, क्या होता है, इमेज रेटिना पे ना बन के रेटिना के पीछे बनती है। बात समझ में आ गई? ठीक है, ठीक। अब मैंने क्या बोला कि ये जो नियर पॉइंट हमारा होगा वो 25 सेंटीमीटर पे ना रह के कहां पहुंचेगा, 25 सेंटीमीटर के आगे पहुंच जाएगा। ठीक, यानी कि अपनी जो नॉर्मल डिस्टेंस होती है उससे थोड़ा सा पीछे बढ़ जाता है, यानी कि दूर हट जाता है लेंस से। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि
तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये फिगर हमने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, डेफिनेशन और इसका, फिर हम इसी में आपका नियर पॉइंट जब आपका 25 सेंटीमीटर से थोड़ा सा आगे बढ़ता है तब हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, तो ये फिगर हमारा क्या है, एन डैश हमारा ओरिजिनल नियर पॉइंट यानी 25 सेंटीमीटर था। एन क्या है, एक पॉइंट है जिसको हम सपोज कर रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा नियर पॉइंट है वो एन पे शिफ्ट हो गया। अब एन पे जब शिफ्ट होगा तब हमारा जो डायग्राम है वो किस तरीके से बनेगा उसको हम लोग डिफाइन करते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब हमारा नियर पॉइंट शिफ्ट हो जाता है तो हमारी जो इमेज आगे बन रही थी रेटिना के, वो आके फिर से रेटिना पे बनने लगती है, ठीक। ये हमारा मान लिया ओरिजिनल एन डैश था और ये हमारा एन आ गया, ठीक है। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स। अब यहां से जो रेज हमारी जाएंगी वो इस तरीके से जाएगी और वो जाके फिर से रेटिना पे हमें इमेज दे देता है, ठीक। कहने का मतलब जो इस कंडीशन में हमारा नियर पॉइंट है, तो नियर पॉइंट हमारा क्या होगा, वो आपका हो जाता है मोर देन 25 सेंटीमीटर, ठीक। यहां पे नियर पॉइंट हमारा कितना था, वो आपका 25 सेंटीमीटर था, यानी कि ये नॉर्मल आई की हम लोगों ने बात कर दी थी, ठीक। अब ये हुई हाइपरमेट्रोपिक आई, यानी कि अगर पर्सन हाइपरमेट्रोपिया से ग्रसित है, यानी कि पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया, देन उस कंडीशन में क्या होता है आई का, तो उसकी हमने बात की कि नियर पॉइंट हमारा शिफ्ट हो जाता है अवे फ्रॉम 25 सेंटीमीटर, ओके। अब आखिर हाइपरमेट्रोपिया होता क्यों, कि दैट इज द व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। तो ये फिगर आप लोग ड्रॉ कर लेंगे। अब हम लोग बात करेंगे कॉजेज की। तो जिस तरीके से हमने मायोपिया में कॉजेज की बात करी थी कि हमारा कर्वेचर बढ़ जाता है और आई लेंस का जो साइज है वो इंक्रीज कर जाता है, तो कॉजेज की हम लोग बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट कॉजेज की अगर हम बात करते हैं कि व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, तो सबसे पहले अगर याद हो आपको कल का वीडियो, तो कल के वीडियो में हमने क्या बताया था कि कर्वेचर बढ़ना, तो कर्वेचर बढ़ने पे मायोपिया में हमने क्या बताया था कि वो मोटा हो जाता है, लेंस हमारा क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। जबकि इसमें और लेंस मोटा होता था तो हमारी जो फोकल लेंथ थी वो क्या हो जाती थी, कम हो जाती थी, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, इसका जो फर्स्ट कॉज हमारा है वो हमारा है द फोकल लेंथ becomes focal length of eye lens too long, मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक। वो होता है क्यों, फोकल लेंथ जो है हमारी बहुत ज्यादा हो जाती है, वो क्यों हो जाती है, क्योंकि जो लेंस हमारा है वो बहुत पतला हो जाता है। मायोपिया में क्या हो जाता है, लेंस मोटा होता था और मोटे होने से उसकी फोकल लेंथ कम होती थी। हाइपरमेट्रो में क्या होगा, लेंस हमारा, लेंस की जो मतलब मोटाई है वो कम यानी कि पतला हो जाता है, यानी कि ड्यू टू द थिनिंग ऑफ अ आई लेंस इट्स अ फोकल लेंथ इंक्रीजेस, दैट्स व्हाई इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना, यानी कि इस वजह से जो हमारी इमेज होती है वो रेटिना के पीछे बनती है। बात समझ में आ गई, क्या है कि हमारी फोकल लेंथ बढ़ती है, बढ़ती क्यों है, क्योंकि लेंस का जो मोटाई है वो कम हो जाती है, या ये कह सकते हैं कि लेंस हमारा पतला हो जाता है, ठीक। दोनों बातें हैं, मोटाई कम होना या पतला होना, बात एक ही है, ओके। अब सेकंड कॉसेस की बात कर लेते हैं हम। तो सेकंड हमारा कॉसेस ये है कि शॉर्टनिंग इन द साइज ऑफ आई लेंस, ठीक। अब आई लेंस का जो साइज है वो छोटा हो गया। अब आई लेंस का जब साइज छोटा हो जाएगा तो उस कंडीशन में लेंस और रेटिना के बीच की जो डिस्टेंस है, लेंस और रेटिना के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बिकम्स लेस। क्या हो जाएगा, बिकम्स लेस। और जब बिकम्स लेस होगी यानी कि लेंस और रेटिना के बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी, तो उस कंडीशन में भी हमें क्या मिलेगी,
इमेज जो हमारी है वो बिहाइंड रेटिना मिलेगी। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? बहुत आसानी से। ठीक, हमने क्या बोला कि लेंस, आई लेंस, लेंस का मतलब आई लेंस और रेटिना के बीच की जो डिस्टेंस है वो कम हो जाती है। उस कम होने से जो इमेज हमारी होती है वो रेटिना के पीछे बनती है। ठीक, आसानी से समझ में आ गया? फटाफट चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लो और बात करते हैं करेक्शन की। ठीक है, बात करते हैं करेक्शन की। तो अगर हमें हाइपरमेट्रोपिया का करेक्शन करना है तो याद है ना, उसमें मैंने कौन सा लेंस यूज किया था? मायोपिया में कौन सा लेंस यूज किया था? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करें प्लीज। स्टूडेंट्स प्लीज कमेंट इन कमेंट बॉक्स कि व्हिच लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट द मायोपिया। प्लीज 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 कमेंट फर्स्ट। ओके, तो अब बात करते हैं हम लोग हाइपरमेट्रोपिया के करेक्शन की। तो अगर हमें हाइपरमेट्रोपिया का करेक्शन करना है तो हम क्या करेंगे? टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया we use a convex lens। ठीक, कौन सा लेंस यूज करते हैं हम लोग स्पेक्टिकल्स में? पर्सन जो है वो सुटेबल फोकल लेंथ का वी यूज अ सुटेबल फोकल लेंथ we use a suitable focal length convex lens। सॉरी, लैंग्वेज कुछ समझ में नहीं आ रही है। तो टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया we use a convex lens of suitable focal length। ठीक है, यानी कि एक सुटेबल फोकल लेंथ का हम लोग कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। बात समझ में आ गई? अब कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी आपको पता ही है, क्या करता है वो? इमेज जो हमारी लाइट रेज होती है उनको क्या करता है? एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है। ठीक है, तो फिगर हम लोग ड्रॉ करते हैं फटाफट। ओके स्टूडेंट, दिस इज द फिगर फॉर अ करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया विद द हेल्प ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। यानी कि कॉन्वेक्स लेंस के यूज करने से जो हमारा हाइपरमेट्रोपिया होती है वो सही हो जाती है। सही होने का मतलब यह है कि जो हमारी इमेज रेटिना के पीछे बन रही थी वो आके रेटिना पे बनने लगती है। उसमें होता क्या है कि द रेज अपीयर्स टू कम फ्रॉम नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। यानी कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जो रेज हमारी आ रही हैं वो कहां से आ रही है? नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया का नियर पॉइंट क्या था? अवे फ्रॉम ओरिजिनल, दैट इज 25 सेंटीमीटर था। वो क्या करता है? इन रेज को कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट करके फिर से रेटिना पे हमें वर्चुअल इमेज प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स क्या बताया? डेफिनेशन बताई। डेफिनेशन में यही बताया कि when a person is suffering from hypermetropia then he is able to see the distance object but he cannot see the nearby object technically। उसके बाद मैंने उसके कॉसेस बताए। कॉसेस में सबसे पहला कॉसेस क्या बताया कि लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो इंक्रीज हो जाती है। यानी कि क्यों हो जाती है? क्योंकि लेंस हमारा पतला हो जाता है, इस वजह से उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है और फोकल लेंथ बढ़ने से हमारी इमेज रेटिना के पीछे बनती है। दूसरा हमारा जो कॉसेस था उसमें ये था कि जो हमारा आई लेंस है उसका जो साइज है वो क्या होता है? साइज लेंस हमारा कम हो जाता है। सॉरी, साइज जो लेंस है वो डिक्रीज यानी कि कम हो जाता है और उसके साइज लेंस कम होने से जो रेटिना और लेंस के बीच की डिस्टेंस है वो भी कम हो जाती है। इस वजह से हमारी जो इमेज बनती है वो पीछे बनती है। बाद में बताया करेक्शन में कौन सा लेंस यूज करेंगे? कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें और देन लास्ट जो हमारा जो आपका डिफेक्ट था प्रेसबायोपिया उसका डिस्कशन आज के वीडियो में कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके अब बात लास्ट डिफेक्ट की करते हैं। जो लास्ट हमारा डिफेक्ट है वो प्रेसबायोपिया है। प्रेसबायोपिया में आखिर होता क्या है? प्रेसबायोपिया होता क्या? ओल्ड साइट, यानी कि जब थोड़ा हमारी एज बढ़ जाती है, यानी कि ओल्डर एज में हम लोग पहुंचते हैं। तो ओल्डर एज में हम पहुंचते हैं तो क्या होता है? आपको पता है कि जो लेंस हमारा होता है उसको कौन पकड़ के रखता है? लेंस को पकड़ के रखती है सिलेरी मसल्स। ठीक है, तो एज अ पर्सन गेट्स ओल्डर द सिलेरी मसल्स होल्डिंग द आई लेंस वीकन। जब
ज्यादा एज होती है यानी कि थोड़ा बुढ़ापा आता है तो हमारी जो सिलेरी मसल्स लेंस को पकड़े होती हैं तो सिलेरी मसल्स क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं यानी कि कमजोर हो जाती हैं। ठीक, तो कमजोर हो जाती हैं तो उसकी जो इलास्टिसिटी होती है वो भी कम हो जाती है। ठीक, ओके, तो अब क्या हुआ, तो देयरफॉर द पावर ऑफ एक्मोडेशन ऑफ आई डिक्रीजेस विद एजिंग, यानी कि एज बढ़ने के साथ साथ जो पावर ऑफ एक्मोडेशन हमारी होती है वो भी कम होने लगती है। पावर ऑफ एक्मोडेशन यानी कि फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की जो एबिलिटी होती है, द एबिलिटी टू एडजस्ट अ फोकल लेंथ, वो भी हमारी धीरे धीरे कम हो जाती है। कम होने पे क्या होता है कि उस एज में हम लोगों को जो पास की वस्तुएं होती हैं उसे देखने में दिक्कत आ जाती है। ठीक है, फॉर मोस्ट ओल्ड पीपल द नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिसीड्स अवे, यानी कि जो उसका नियर पॉइंट, जैसा कि अभी हाइपरमेट्रोपिया में मैंने सिखाया था कि उसका जो नियर पॉइंट है वो थोड़ा सा दूर चला जाता है। दूर चला जाता है तो उसका कहने का मतलब ही यही है कि जो हमारे पास की वस्तुएं हैं वो आसानी से वो देख नहीं पाता है। ठीक है, तो अब इस जो ये डिफेक्ट हमारा हुआ इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसीलिए प्रेसबायोपिया बोलते हैं। ठीक है, तो इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो करेक्ट थोड़ा सा इसको हम बोल देते हैं कि यानी कि कहने का मतलब यह है कि जब हम ओल्ड एज में पहुंचते हैं तो ओल्ड एज में जब हम पहुंचते हैं तो जो हमारी सिलेरी मसल्स होती हैं, सिलेरी मसल्स, ठीक है, वो क्या करती हैं, लेंस को पकड़े होती हैं। सिलेरी मसल्स मतलब टू होल्ड लेंस, वो क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। कहने का मतलब क्या हुई, जब हम ओल्ड एज में पहुंचे तो जो सिलेरी मसल्स हमारी थी लेंस को पकड़े हुए वो होती हैं वीक, और वीक होने पे क्या होता है, उनकी जो इलास्टिसिटी होती है, ठीक है, इलास्टिसिटी वो होती है डिक्रीज। ठीक, इलास्टिसिटी होती है डिक्रीज। ठीक, तो जब इलास्टिसिटी डिक्रीज हुई तो हमारी पावर ऑफ एक्मोडेशन वो भी हुई डिक्रीज। बात समझ में आई स्टूडेंट्स? एक हमने मतलब इस तरीके से सीरीज वाइज आपको सिखाया कि ओल्ड एज में जब पहुंचे तो ओल्ड एज में पहुंचने पे हमारी सिलेरी मसल्स क्या हुई, सिलेरी मसल्स वीक हुई। सिलेरी मसल्स काम क्या करती हैं, लेंस को पकड़े रहती हैं, और जब वीक हुई तो उनकी इलास्टिसिटी जो पकड़े रहने की जो एबिलिटी होती है, इलास्टिसिटी जिससे वो छोटा बड़ा होता है लेंस हमारा, ठीक है, तो वो भी कम हो जाती है। उसके कम होने से पावर ऑफ एक्मोडेशन भी कम हो जाती है। ठीक, तो पावर ऑफ एक्मोडेशन जब कम होती है तो उसका जो नियर पॉइंट होता है ना, नियर पॉइंट्स वो रिसीड्स अवे, यानी कि कहने का मतलब क्या है, दूर चला जाता है। ठीक, और जब दूर चला जाता है तो उस कंडीशन में ही फील्स डिफिकल्ट टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट, यानी वो पास की वस्तुएं देखने में उसको क्या होती है, दिक्कत होती है। बात समझ में आई? एक चार टाइप से मैंने आपको दिया। ओल्ड एज में पहुंचे, ओल्ड एज में पहुंचने के बाद सिलेरी मसल्स हमारी वीक हुई। सिलेरी मसल्स वीक होने से उसकी क्या होती है, जो सिलेरी मसल्स हमारी क्या होती हैं, वीक होती हैं, और वीक होने से उनकी इलास्टिसिटी डिक्रीज होती है। इलास्टिसिटी डिक्रीज होने से पावर ऑफ एक्मोडेशन भी कम हो जाती है, और उससे क्या होता है कि हमारा जो नियर पॉइंट होता है वो दूर चला जाता है, और नियर पॉइंट दूर होने से पर्सन जो हमारा होता है वो पास की वस्तुएं नहीं देख पाता। इस डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसबायोपिया बोलते हैं। और इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग टू करेक्ट इट हम लोग कौन सा यूज करते हैं, लेंस, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। वी यूज अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ suitable focal length to correct a presbyopia. Okay students, I think you understand very well what is the presbyopia and what are the some points which are included in it. Okay, तो अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। Okay students, एक चीज मैं यहाँ पे मिस कर गया था कि he feels difficult to see, मतलब उसे पास की वस्तु लिखना भूल गया था। पास की वस्तुएं देखने में दिक्कत होती है। तो आज के वीडियो में जो मैंने दो चीजें आपको एक्सप्लेन करी, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया, इससे वीडियो देखना। अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो, कहीं पे कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर आई फील सम डिफिकल्टी एट दैट पॉइंट, एंड इन नेक्स्ट वीडियो आई विल प्रोवाइड योर सॉल्यूशन। जो भी आपकी दिक्कतें होंगी वो मैं आप
आपको सोल्यूशन उसका दे दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर एक बार लास्ट में फिर आपसे आपका सहयोग मांगता हूं कि प्लीज गिव सपोर्ट टू मी बाय शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल अनुज क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइट डे। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, यही मेरी दुआएं हैं।